नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल कमला क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग पहले की भांति स्वस्थ और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपने कंटेंट की ओर चलते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे पीयूषम भाग 2 का अध्याय 6 भारतीय संस्कारा पढ़ रहे थे, जिसका 4 पार्ट हम क्लियर कर चुके हैं। ये होगा 5वां पार्ट, जिसमें कुछ बच गया था संस्कृत का प्रश्नोत्तर, किताब वाला प्रश्नोत्तर बच गया था। तो चलिए हम आज उसको क्लियर करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर थे। अभ्यास मौखिका है, मतलब अभ्यास करना इनका मौखिक रूप में। तो पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम वदत। एक पद में केवल इसका उत्तर देना है बच्चों। को है संस्काराः कति सन्ति। इसका अर्थ है संस्कार कितने हैं। तो आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा दोस्तों कि संस्कार कितने हैं। हम सब इसको पढ़ चुके हैं ठीक से। तो संस्कार षोडशः मतलब होता है 16। षोडशः का मतलब क्या होता है बच्चों? 16 होता है। ख में है जन्मतः पूर्व कति संस्काराः सन्ति। जन्मतः पूर्व मतलब जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं। तो बच्चों आप लोगों को बताए थे हम कि जन्म से पहले 3 संस्कार होते हैं। पहला है गर्भाधान, दूसरा है पुंसवन और तीसरा क्या है बच्चों? सीमंतोनयनम मतलब त्रयः मतलब क्या होता है बच्चों? 3। त्रयः मतलब क्या होता है? 3। शेषवे कति संस्काराः भवन्ति। शेषवे मतलब होता है शिशु अवस्था में कितने संस्कार होते हैं। तो शेषवे कति संस्काराः सन्ति। तो शिशु अवस्था में, शैशव अवस्था में कितने संस्कार होते हैं। तो शिशु अवस्था में बताए थे संस्कार 6 होते हैं। षट का मतलब क्या होता है बच्चों? 6। कितने होते हैं? 6। उसके बाद है घ में अक्षरारंभ कीदृशः संस्कार। अक्षर आरंभ कैसा संस्कार है। तो अक्षर आरंभ कैसा संस्कार है बच्चों? तो यह शिक्षा संस्कार है। कौन संस्कार है? शिक्षा संस्कार है। अंगों में है गृहस्थ जीवनस्य एकः संस्कारः कः। गृहस्थ जीवन का एक संस्कार कौन है? तो इसका आंसर बताए थे बच्चों हम, विवाह। क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा विवाह। क्या हो जाएगा? विवाह। एक बार फिर से देख लीजिए, संस्काराः कति सन्ति। संस्कार कितने हैं? षोडशः मतलब 16 हैं। जन्मतः पूर्वम कति संस्काराः भवन्ति। जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं। तो बच्चों जन्म से पूर्व 3 संस्कार होते हैं। त्रयः मतलब क्या होता है बच्चों? 3 होते हैं। शैशवे कति संस्काराः भवन्ति। शिशु अवस्था के कितने संस्कार होते हैं। तो षट कितने होते हैं बच्चों? 6 संस्कार मतलब 6 मतलब 6। अक्षर आरंभ कीदृशः संस्कारः। अक्षर आरंभ कैसा संस्कार है, या किस संस्कार के अंतर्गत बच्चे अक्षर आरंभ करते हैं। तो शिक्षा संस्कार के अंतर्गत। किस संस्कार के अंतर्गत बच्चों? शिक्षा संस्कार के अंतर्गत शिक्षा आरंभ किया जाता है। गृहस्थ जीवनस्य एकः संस्कारः कः। गृहस्थ जीवन का एक संस्कार कौन है। तो गृहस्थ जीवन का एक संस्कार है विवाह। कौन संस्कार है बच्चों? विवाह। कौन संस्कार है? विवाह। आशा करते हैं कि एक पदेन उत्तरम आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए चलते हैं आगे।
अब हम आ गए हैं अभ्यासः लिखितः पर। अभ्यास लिखित पर किस पर आ गया बच्चों? अभ्यास लिखित पर। ये कह रहा है एक पदेन उत्तरम वदत, एक पद में उत्तर बोलें कि भारतीय संस्कृति परिचय के भय जायते। भारतीय संस्कृति का परिचय किससे ज्ञात होता है? तो बच्चों शुरू में ही पढ़ाए थे आप लोगों को कि भारतीय संस्कृति का ज्ञान या परिचय हमें संस्कार से होता है। किससे होता है बच्चों? संस्कार से होता है। किससे होता है? संस्कार से। संस्कार मतलब संस्कारे भयः, संस्कारों से। किससे? संस्कारों से। ख में है शैक्षणिकः संस्कारः कति सन्ति। इसका आंसर देंगे आप लोग। शैक्षणिक संस्कार कितने हैं? तो शैक्षणिक संस्कारः पंचः सन्ति। शैक्षणिक संस्कार कितने हैं? तो पंच है। पंच का मतलब क्या होता है दोस्तों? 5 होता है। कितने होते हैं? 5 होते हैं। उसके बाद है सप्तपदी क्रिया कस्मिन् संस्कारे विधीयते। सप्तपदी क्रिया किस संस्कार के अंतर्गत होते हैं? सप्तपदी क्रिया किस संस्कार के अंतर्गत होते हैं? तो विवाह संस्कार के अंतर्गत। विवाह संस्कारे है। विवाह संस्कारे है। उसके बाद है भारतीय जीवन दर्शनस्य महत्वपूर्णम उपादानम किम। भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? तो महत्वपूर्ण उपादान क्या है बच्चों? तो भारतीय संस्कार का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? संस्काराः। क्या है बच्चों? संस्कारा है। चलिए आइए फिर से इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं मेरे शेर एवं शेरनियों। तो भारतीय संस्कृति परिचय के भयः जायते, तो संस्कारे भयः। शैक्षणिका संस्कारा कति सन्ति? पंचः। सप्तपदी क्रिया कस्मिन् संस्कारे विधीयते? तो विवाह संस्कारे है। विवाह संस्कारे है। भारतीय दर्शनस्य महत्वपूर्णम उपादानम किम? संस्काराः। उपादानम किम? संस्काराः। आशा करते हैं कि आप लोग इसको भी समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। अंगों में है सीमंतो नैनम केषु संस्कारेषु गणयते। सीमंतो नैनम किस संस्कार के अंतर्गत गणना किया जाता है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट्स करके देंगे। किस संस्कार के अंतर्गत गिना जाता है सीमंतोनयन संस्कार? तो ये हो जाएगा जन्म पूर्व संस्कारेषु। जन्म पूर्व संस्कारेषु। किस संस्कार के अंतर्गत? जन्म पूर्व संस्कारेषु मतलब जन्म से पूर्व के संस्कारों में। अन्नप्राशनम केषु संस्कारेषु गण्यते। इसका आंसर आप लोग देंगे। अन्नप्राशनम किस संस्कार के अंतर्गत गिनती किया जाता है? तो अन्नप्राशनम संस्कार शैशव मतलब शिशु अवस्था के संस्कारों में गणना किया जाता है। किस संस्कार के अंतर्गत गणना किया जाता है बच्चों? शैशव संस्कारेषु। शैशवा संस्कारेषु के अंतर्गत। शैशवा संस्कारेषु के अंतर्गत। गुरु गृहे शिष्य कान पालयन अध्ययनम करोति। गुरु के घर में शिष्य किसे पालन कर अध्ययन करता है? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों शिक्षा नियमान। किसको? शिक्षा नियमान मतलब शिक्षा के नियमों को पालन कर शिष्य गुरु के घर में अध्ययन करते हैं। समझे मेरे शेर एवं शेरनियों? अगर समझ गए होंगे तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि या नहीं कोई दिक्कत हो फिर भी कमेंट्स करके बताइएगा। और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए चलते हैं आगे। क्या है प्रश्न में? दूसरा है फिर अभ्यास मौखिका लिखित का ही प्रश्नोत्तर है। कह रहे पूर्ण वाक्येन
उत्तराणि लिखत। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखें। पूर्ण वाक्य में बच्चों क्या लिखें? उत्तर लिखें। इससे पहले हम पढ़े एक पदेन, अब पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है जो आप लोगों को देने के लिए हम सिखाए हैं। संस्कारा मानवस्य कुत्र कुत्र योगदानम कुर्वन्ति। संस्कार मानव के कहाँ कहाँ योगदान देता है या करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो संस्कारा मानवस्य कर्मशः परिमार्जने दोषापनयने गुणाधाने च योगदानम कुर्वन्ति। योगदानम कुर्वन्ति। तो संस्कार मानव के कर्मशः परिमार्जन में, दोषों को दूर करने में और गुणों को रोपण में योगदान देता है। योगदान देता है। तो देखिए यहां तक हम प्रश्न ही ले आए बच्चों। उसके बाद कर्मशः परिमार्जने दोषापनयने गुणाधाने च, ये हम यहाँ पे लगाए हैं, बल्कि फिर ये प्रश्न के अंतर्गत व्हाट को हटाकर ले आए हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग भी इसी तरह से इसका प्रश्नोत्तर बनाइएगा। दूसरा है शैक्षणिक संस्कारेषु के संस्काराः प्रचलिताः। शैक्षणिक संस्कारों के अंतर्गत संस्कारों में कौन कौन संस्कार प्रकल्पित हैं? तो शैक्षणिक संस्कार के अंतर्गत कौन कौन संस्कार प्रकल्पित हैं ये भी बताए थे। तो शैक्षणिक संस्कारेषु अक्षरारंभ उपनयनम वेदारंभ केशान्तः समावर्तनम च संस्काराः प्रकल्पिताः। शैक्षणिक संस्कारों में अक्षरारंभ उपनयन वेदारंभ केशांत समावर्तन और समावर्तन संस्कार प्रकल्पित हैं। संस्कार क्या है बच्चों? प्रकल्पित हैं। समझ गए ना? गौ है शैशव संस्कारेषु के संस्काराः संपद्यन्ते। शैशव अवस्था के संस्कारों में कौन कौन संस्कार संपादित होते हैं? तो शैशव संस्कार के अंतर्गत शैशव संस्कारेषु जात कर्म नामकरणम निष्कर्मणम अन्नप्राशनम चूड़ाकर्म कर्णवेद और कर्णवेद संस्काराः संस्कार संपद्यन्ते। शैशव अवस्था के संस्कारों में जात कर्म नामकरण निष्कर्मणम अन्नप्राशनम चूड़ाकर्म और कर्णवेद संस्कार संपद्यन्ते संपादित हैं। घ में है विवाह संस्कारे कानि मुख्यानि कार्यानि भवन्ति। विवाह संस्कार में कौन कौन से मुख्य कार्य होते हैं? तो चलिए देखते हैं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो विवाह संस्कारे वाग्दानम मंडप निर्माणम वधू गृहे वर पक्षस्य स्वागतम वर वधवो परस्परम निरीक्षणम कन्यादानम अग्नि स्थापनम पानी ग्रहणम लाजा होमः सप्तपदी सिंदूरदानम इत्यादि मुख्यानि कार्याणि भवन्ति। इत्यादि मुख्यानि कार्याणि भवन्ति मतलब विवाह संस्कार में वाग्दान, मंडप निर्माण, वधू के घर में वर पक्ष का स्वागत, वर वधू को आपस में निरीक्षण, कन्यादान, अग्नि स्थापना या अग्नि स्थापन, पानी ग्रहण, लाजा होम, सप्तपदी, सिंदूरदान इत्यादि मुख्य कार्य होते हैं बच्चों। इत्यादि मुख्य कार्य होते हैं जिसको हम बहुत ही डिटेल्स में आप लोगों को भारतीय संस्कार के पार्ट चौथा में बताए हैं। पार्ट चौथा जो इसका वीडियो है उसमें हम आप लोगों के समक्ष इनको बताने का काम किए हैं। आशा करते हैं आप लोग उस वीडियो से इसको पूर्ण सॉल्यूशन कर लेंगे। अंगौ है अंत्येष्टि संस्कार
कदा संपद्यन्ते, अंत्येष्टि संस्कार कब कब होते हैं? तो अंत्येष्टि संस्कार कब होते हैं? तो देखो बच्चों, अंत्येष्टि संस्कार मरणादनंतरम संपद्यन्ते, अंत्येष्टि संस्कार मरने के बाद होते हैं। अंत्येष्टि संस्कार कब होते हैं बच्चों? तो मरने के बाद। अंत्येष्टि संस्कार कब होते हैं मेरे शेर एवं शायरियों? तो मरने के बाद होते हैं। 6 में है पुंसवन संस्कार कदा क्रियन्ते, पुंसवन संस्कार कब किया जाता है? तो आप लोग बताएंगे इसका आंसर। तो पुंसवन संस्कार जन्म पूर्व क्रियन्ते, पुंसवन संस्कार जन्म से पहले किए जाते हैं। पुंसवन संस्कार जन्म से पहले किया जाता है या किए जाते हैं। पुरा शिष्य वेदारंभ कुत्र करोति अस्मा, पुराने समय में शिष्य वेद आरंभ कहां करते थे? ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि प्राचीन काल में शिष्य वेद आरंभ कहां करते थे? तो प्राचीन काल में शिष्य गुरु के घर में, मतलब गुरु गृहे, पुरा शिष्य वेद आरंभ गुरु गृहे करोति अस्मा, पुराने समय में शिष्य वेद का आरंभ गुरु के घर में करते थे। गुरु के घर में करते थे मित्रों। किसके घर में करते थे? गुरु के घर में। चलिए, यह अभ्यास लिखिता ही है। जो प्रश्न संख्या 4 जो भी थोड़ा बहुत लगा मित्रों, उसको केवल लिए हैं, बाद बाकी और को हम नहीं लेने का प्रयास किए यहाँ पे। तो अधोलिखित अष्टम द्वे प्रदत्त पादानाम समुचित विलोम पदे है सह मेलनम कृतवा लिखत। इस निम्नलिखित अष्टम, मतलब 2 अष्टम में अष्टम दिए हुए हैं, 2 अष्टम में पद दिए हुए हैं, समुचित विलोम पद के साथ मेल करके लिखें। मेल करके क्या करें बच्चों? लिखें। तो देख लीजिए, प्रयोजनम का विलोम क्या होगा? यहां कह रहा है विलोम पदे। विलोम मतलब क्या होता है दोस्तों? तो विलोम का मतलब होता है उल्टा। विलोम का मतलब क्या होता है? उल्टा या विपरीतार्थक शब्द लिखना है। तो पहला का क्या है? प्रयोजनम का हो जाएगा निष्प्रयोजनम। प्रयोजनम का विलोम क्या हो जाएगा बच्चों? निष्प्रयोजनम। प्रसन्नता का क्या हो जाएगा? अप्रसन्नता। प्रसन्नता का क्या हो जाएगा बच्चों? अप्रसन्नता। संस्काराः का क्या हो जाएगा? कुसंस्काराः। संस्काराः का क्या हो जाएगा बच्चों? कुसंस्कारा। अपनयनम का आनयनम हो जाएगा। अपनयनम का विलोम क्या हो जाएगा बच्चों? तो आनयनम हो जाएगा। अस्मर्यते का विस्मर्यते। अस्मर्यते का विलोम क्या हो जाएगा बच्चों? विस्मर्यते हो जाएगा। वरिष्ठा नाम का हो जाएगा कनिष्ठा नाम। वरिष्ठा नाम का विलोम क्या हो जाएगा बच्चों? कनिष्ठा नाम। और गुणाधानम का गुणापनम गुणापनयनम। गुणापनयनम क्या हो जाएगा बच्चों? गुणापनयनम हो जाएगा। देख लीजिए, अ का ख हो जाएगा, आ का क हो जाएगा, ह्रस्व ई का अंग हो जाएगा, दीर्घ ई का हो जाएगा ग, ह्रस्व उ का घ, दीर्घ उ का छ, री का च। अगर हम मेल करेंगे बुक के आधार पर, ये अ का कहाँ चला जाएगा बच्चों? अ का चले जाएगा ख में। प्रसन्नता आ का चले जाएगा क में। ह्रस्व ई संस्कारा का चल जाएगा अंगों में, कुसंस्कारा। दीर्घ ई का चल जाएगा, मेल हो जाएगा गौ में। ह्रस्व उ का मेल हो जाएगा किससे? घ से। वरिष्ठा नाम दीर्घ उ का हो जाएगा छ से, और गुणाधानम का हो जाएगा री का च से। आशा करते आप लोग इसका अभ्यास पुनः कर लेंगे अपनी कॉपी पर।
तो आज सिर्फ प्रश्नोत्तर बचा हुआ था इस चैप्टर का, जो हमने हिंदी के साथ संस्कृत के साथ उसका हिंदी विश्लेषण करके प्रश्नोत्तर समझाने का प्रयास किए, और आशा करते हैं कि आप लोग भी उसको ठीक ढंग से समझे होंगे। अगर बच्चों यह वीडियो अच्छी लग रही हो और लगता है कि संस्कृत इस वीडियो के द्वारा संस्कृत पढ़ने से मेरा संस्कृत सुलभ हो रहा है, तो आप लोग एक लाइक, कमेंट्स और इस वीडियो को शेयर अपने मित्रों के साथ जरूर कीजिएगा, ताकि हम भी मोटिवेट हो थोड़ा और आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराएं। बेहतर से बेहतर कंटेंट क्या करें, उपलब्ध कराएं। अगले वीडियो में हम प्रयास करेंगे बच्चों कि अध्याय 1 और 2 का अध्याय 1 और 2 का जो ऑब्जेक्टिव होगा प्रीवियस ईयर के साथ मिक्स करके हम लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, अगर इस वीडियो या इस चैप्टर को और डिटेल्स में पढ़ना है, इस चैप्टर को और डिटेल्स में पढ़ना है, तो आप इन वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, और डायरेक्ट आप उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा, डायरेक्ट चैप्टर 6 पर चले जाइएगा, और उसमें उसका पूर्ण सॉल्यूशन किया हुआ है, और आप उस सॉल्यूशन के द्वारा आप अपना फेयर कर लीजिएगा जरूर, ताकि आगे जो एग्जाम के समय में जो रिवाइज करने के लिए मिले तो वो उसके लिए आपको फेयर उपलब्ध हो। समझ गए बच्चों? तो आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि आप लोग खूब मन लगा करके तैयारी कर रहे होंगे, केवल संस्कृत का ही नहीं, अन्य मैथ का हो गया, विज्ञान का हो गया, इन सब विषयों का अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। अपने एग्जाम को बेहतर बनाने के लिए तब तक के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।